तो आज के वीडियो में मैं रैंक करने वाला हूँ आकांक्षी की सारे मेंबर्स की, और ये रैंकिंग मेरी खुद की है। सो किसी को मेरा रैंकिंग से कोई प्रॉब्लम है तो तुम अपना रैंकिंग कमेंट में बता सकते हो। और हाँ, जिसे लगता है कि नंबर 1 पर इटाची है तो तुम बिल्कुल गलत हो। तो चलिए और बिना बकस ना करके वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो नंबर 11 पर आता है हिडन। आप ये सबसे लास्ट पर क्यों है? तो इसका रीजन ये खुद है। इसने खुद बोला था कि सबसे सोलोइस्ट बंदा है पूरी आकांक्षी में, और अगर आईक्यू की बात करें तो वो भी सबसे कमजोर इसी का ही होगा। हाँ, मानता हूँ कि ये बंदा वीक और बेवकूफ है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये बंदा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये बंदा बेसिकली अमर है, और काबूचा के अकॉर्डिंग आज तक जितने भी बंदा उसके टीम में था उसने इन सबको ही मार डाला था, पर वो हिडन को नहीं मार पाया था। तो इसका 2 रीजन हो सकता है। पहले कि उसके ग्रुप में पहले जितने भी बंदे थे वो सभी बहुत ज्यादा कमजोर थे, और दूसरे की हिडन सच में स्ट्रॉन्ग है। तो बेसिकली हिडन के पास ऐसा एक टेक्निक है जिसमें अगर कोई फंस गया तो वो सीधे ही निपट लेगा, और उस टेक्निक का नाम है डेट कंट्रोलिंग प्रोसेस बेलाट। इसमें वो ओपोनेंट की बॉडी को कंट्रोल कर लेता है और उसे कैसे भी टॉर्चर कर सकता है, बट इसके लिए उसे उसका बेलाट चाहिए। इसके बाद वो जमीन में एक साइन बनाएगा जिसे इंसिनिया ऑफ जेसिन बोला जाता है। उसके बाद वो उस साइन के बीच में खड़ा होकर अपने बॉडी को जितना भी डैमेज देगा वो उसकी ओपोनेंट को मिलेगा। अब तुम सोच रहे होगे इसमें तो कोई गाधा ही फंसेगा, पर इसी टेक्निक के मदद से वो आसुमा को नींद के मौत सुला दिया था। अब तुम लोगों के दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर ये अमर है तो इसे मारेंगे कैसे? तो देखो, इसे मारने का 2 तरीका है। पहले कि इसकी बॉडी को जमीन के अंदर दफना दो, और दूसरा इसके गर्दन को काट कर नदी में फेंक दो। और तुम्हें याद ही होगा शिकामोरी इसे मारने के लिए इसकी बॉडी को जमीन के अंदर दफना दिया था। इसके बाद 3 नंबर पर आता है कागुजा, और ये बंदा हिडन का ही पार्टनर था। ये बंदा 5वीं चक्र नेचर को यूज कर सकता है, और ये अपने बॉडी को टेक्स कर पाता था कुछ लूफी के तरह। और इसका जो धासु एबिलिटी है वो है कि ये किसी का भी दिल चुरा सकता है। बोले तो ये बंदा दूसरे के दिल को मैनिपुलेट कर सकता है और उन्हें जाप मर्जी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल भी कर सकता है। और तो काकाशी और इसके फाइट में हम लोग देखा था इसका जो ताइजुत्सु है वो काकाशी से बहुत ज्यादा अच्छा है, बट इस टाइम काकाशी अपने पीक पर नहीं था, और वो उस वक्त इन और जुजी को प्रोटेक्ट भी कर रहा था। और काकाशी ने खुद बोला था उसने उस फाइट में अपने मांगेक्यो शाइंगन का इस्तेमाल नहीं किया था। वैसे तो काकुचु बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर इसकी फाइट किसी हाई आईक्यू वाला से हो गया जस्ट लाइक इटाची और शिजुई तो इसे पेल कर रख देगा। और अगर तुम लोगों को पता नहीं है तो मैं तुम लोगों को ये बता देता हूँ, काबूचा अपने पाइन में एक मिशन के दौरान ये बंदा हाशिरामा से बैठ गया था, और हमारा हाशिरामा 1 सेकंड अंदर इसका बाती गोल कर दिया था। और नंबर 9 पर आता है जेत्सु, और यहाँ पर बेलाकार व्हाइट जेत्सु की बात हो रहा है, और शायद मैक्सिमम लोग को इनकी पावर के बारे में पता ही नहीं होगा, तो मैं बता देता हूँ। सो बेलक जुत्सु ने में जो कि 5th मिजुकागे थी, और उनकी 20 गार्ड्स को बहुत ही आसानी से संभाल रखा था। और जब नारुतो ने इस फाइट को ज्वाइन किया था तब भी वो बेलक जुत्सु का बाल भी पका नहीं कर पाया था, और इतनी नहीं बेलक जुत्सु के पास बूस्ट स्टाइल भी है। तो अब आता है बाइट जुत्सु। इस कोलेशन जुत्सु को यूज कर पाता था, और ये किसी भी बंदे का रूप ले सकता था, और वो इस जुत्सु को इस हद तक मास्टर करके रखा था कि वो किसी के भी चक्र को भी कॉपी कर लेता था। और 8 में आता है सासुरी। नो डाउट ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन इसका फुल पोटेंशियल आप लोग देख नहीं पाए, बट तुम्हें इसका पावर का अंदाजा ऐसे से लग जाएगा। इसने ठाट काजिका के को निपटा के उसका अपने पुतले के तरह इस्तेमाल करता था, और इतने ही नहीं सासुरी एक बारे में 1000 पुतले को कंट्रोल कर सकता था। अगर कोई इसको हराना चाहे तो सबसे पहले इसका दिल को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, बट इसका दिल वाली जगह पर है ही नहीं। उसका दिल उसके बॉडी में कहीं पर भी हो सकता है। और इसके पास एक और खतरनाक वेपन है जो कि है इसका पॉइजन। अगर गलती से भी इसका पॉइजन किसी को हिट कर दिया तो वो बंदा कुत्ते के मौत मरेगा, अगर उसके पास एंटीडोट नहीं होगा तो। बट इसके पॉइजन को कोई भी शिनोबी डॉस कर लेगा, बस उसे साकुरा से स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। और इसके बाद 7 पर आता है डेइडारा। इसने सासुरी को अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बताया रखा है, बट ऐसी एक मजाक था, क्योंकि डेइडारा के एक छोटे से छोटे बम से भी किसी भी पापेट को हेडशॉट मार देगा, और अगर इसने अपने सीक्रेट बम का यूज किया तो पूरे के पूरे सेंट विलेज को उड़ा सकता है। और इतने नहीं, डेइडारा का जो आईक्यू है वो सासुरी से बहुत ज्यादा है, क्योंकि तुम्हें गारा और डेइडारा का बैटल तो याद ही होगा। उसमें ऑब्वियसली गारा को जीतना चाहिए, बट डेइडारा सिर्फ अपने बैटल आईक्यू के मदद से उसने उस बैटल को एक तरफ ही जीत लिया। और इसके बाद 6 नंबर पर आता है कोना। भाई ये बंदी आकांक्षी की सबसे ज्यादा अंडररेटेड कैरेक्टर है, और तो और कुछ लोग इसे आकांक्षी भी नहीं मानते हैं, और कुछ लोग इसे साकुरा से भी वीक समझते हैं। हाँ, माना ये बंदी पेपर जुत्सु को यूज कर सकता है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि पेपर से बेलेट बना सकता है, बॉम्ब बना सकता है, और इतने नहीं अपने कॉलोन भी बना सकता है जो कि फाटते हैं। अब तुम लोग सोच के देखो, उस कॉलोन से अगर तुम लोग लड़ोगे तो फाटोगे, और अगर नहीं लड़ोगे तो पीटोगे। और कहा जाता है इसकी कॉलोन का बेलास्ट डेइडारा के डिस्ट्रक्शन जैसे ही पावरफुल है, और इसी जुत्सु के मदद से ओमिटो को लगभग पहले दिया था।
और देदारे के बाद सेकंड ऐसा बंदी है जो कि उड़ सकती है और इसी वजह से इसे गॉड एंजल का टाइटल भी मिला था। और नॉर्मल पर्सन के लिए इसे हराना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि तुम इसे तब तक नहीं पकड़ पाओगे जब तक इसका चक्रा 0 नहीं हो जाता है। और अगर गलती से तुम इसे पकड़ भी लिया तो ये तुम्हारे हाथ से पेपर बन के उठ जाएगा। और कोनान की सबसे पावरफुल जुत्सु को तो कोई भूल ही नहीं सकता है। इसका नाम है ओसिनो ऑफ पेपर बॉम्ब। और इसके बाद 5 नंबर पर आता है ओरोचिमारू। ऐसे मुझे नहीं लगता है कि मुझे इसका इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत है, क्योंकि भाई तुम्हें पता ही होगा ओरोचिमारू एक लेजेंडरी सानिन है और इजीली लेजेंडरी सानिन किसी भी होका के जितने स्ट्रॉन्ग है। और ये चीज प्रूव करता है हिरोजन को पेलकर। और ओरोचिमारू सारे चक्रों को भी मास्टर करके रखा है और सारे जुत्सु के बारे में इसे नॉलेज है। और अगर फॉरबिडन जुत्सु की बात करें तो इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। और पूरे नारुतो सीरीज में ये सिर्फ 2 ही लोगों से पीटा है और बदकिस्मती से वो दोनों ही भाई है। बट ओरोचिमारू थोड़ा सा वीक था, क्योंकि इसे सास्के के बॉडी में ढुकना था ताकि वो इसे बेसल बना सके, लेकिन हमारा सास्के ने इसे बॉडी के अंदर ही पेल दिया था। और इसके बाद 4 नंबर पर आता है किसामी, जिसे तुम द टेललेस टेलेट बीस्ट भी कह सकते हो। और पूरे आकांसुकी के अंदर इस बंदे के पास हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रिजर्व चक्रा था और ये पूरे नारुतो के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाटर स्टाइल यूजर भी था। और इतने नहीं, ये बंदा किलर बी तक को भी रोक दिया था, जो कि एक परफेक्ट जुंजुरी था, वो भी 8 टेल बीस्ट की। और ये बंदा किसी के भी चक्र को एब्जॉर्ब भी कर सकता है जब तक तुम निपट ना जाओ। और इतने नहीं, ये बंदा अपने इंजरी को रीजनरेट भी कर सकते हैं अपने चक्र को यूज करके। तो आप लोग तुम सोच रहे होगे ये बंदा इतने स्ट्रॉन्ग था तो ये बंदा माइट गे से कैसे हार गया। तो माइट गे इसका एक परफेक्ट काउंटर था और तुम्हें याद ही होगा माइट गे इसे हराने के लिए अपने 7 गेट तक को ओपन करना पड़ा था। और हाँ, इसके पास एक शॉट भी है जिसका नाम है सामेहाडा, जो कि सबका चक्र चूस सकता है। इसके बाद 3rd नंबर पर आता है हमारा इटाची उचिहा। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में गालियां मारने वाले, यार इटाची तो फर्स्ट में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। बट मानो यार इटाची वीक है। अब तुम लोग बोलोगे कि अगर इसके पास इटर्नल मांगेक्यू शाइंगन होता तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहा होता, या फिर इसे बीमारी नहीं होता तो ये अपने पी का चिप कर लेता। बट बात इसकी नहीं है, इटाची वीक है, इसके बाद चक्रा भी बहुत ज्यादा कम है। मानता हूँ इटाची का IQ सबसे बेस्ट होगा पूरे नारुतो वर्ल्ड में। बट इटाची इस लिस्ट में नंबर 3 पर क्यों है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इटाची के पास एक से बढ़कर एक एबिलिटी है, चाहे अमातेरासु या फिर सुक्योमी। उसके सुसानन के बारे में तो कैसे ही बोले, जिसके पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट 2 वेपन है, जो कि एटम मिरर एंड दोस्तों का बेलेट। बट ये तो मानना ही पड़ेगा, पूरे नारुतो वर्ल्ड के अंदर इटाची सबसे ज्यादा जीनियस और इंटेलिजेंट था, बस वो अपने बीमारी के वजह से उस लेवल का अचीव नहीं कर पाया। और हाँ, बहुत लोगों को ऐसा भी डाउट होता है कि सास्के ने इटाची को पेल दिया, बट ऐसा नहीं है। सास्के ने इटाची को नहीं मारा, बल्कि इटाची खुद सास्के के हाथ में मारा गया। और इसके IQ के लेवल तुम लोग इस बात से पता लगा सकते हो कि इसने अपने मरने के बाद तक चीजों को प्लान करके रखा था। और सेकंड नंबर पर आता है नागाटो, जिसे तुम पेन भी कह सकते हो। इस बंदे ने सीखा है एक्चुअल में रेनिगन कैसे यूज करते हैं। बंदा नारुतो वर्ल्ड्स का पहला रेनिगन यूजर था, चाहे वो रेनिगन उसे भीख में मिली है माद्रा से, बट मेरे अकॉर्डिंग इससे बेस्ट रेनिगन यूजर और कोई भी नहीं होगा। क्योंकि तुम लोगों को याद ही होगा सास्के को जब रेनिगन मिला था तब से वो आज तक सिर्फ टेलीपोर्टेशन जूस और एक बॉम्ब हॉल को गेट करने के लिए इस्तेमाल करता है। ये बात भी मानता हूँ कि सास्के पूरा 9 टेल फॉक्स को कंट्रोल करने के लिए भी रेनिगन इस्तेमाल किया था, लेकिन रेनिगन का इस एबिलिटी को सास्के ने सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया था, उसके अलावा कभी भी नहीं किया था। बट पेन ने हमें देखा है कि एक्चुअली में 6 पाथ को यूज कैसे करते हैं, जिसमें से डिफरेंट लोगों की बॉडी को चक्र रॉड से कंट्रोल करता था, जो कि 6 पाथ को डिनोट करते थे। इसमें सबसे पहले आता है ह्यूमन पाथ, सेकंड नंबर पर आता है असुरा पाथ, 3rd नंबर पर आता है एनिमल पाथ, 4th नंबर पर आता है देवा पाथ, 5th नंबर पर आता है पेता पाथ और आखिरी में आता है हमारा नाराका पाथ। देवा पाथ से तुम्हें ऑलमाइटी पुश वाला पावर मिल जाता है, जिसके मदद से तुम किसी को भी अटैक कर सकते हो और इतने नहीं, तुम्हें अटैक रिवर्स करने की भी पावर मिल जाता है। एंड तुम किसी भी चीज को एक पॉइंट में भी अटैक कर सकते हो, जैसे कि पेन नारुतो के साथ लत्तो है किया था। एंड असुरा पाथ से तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं होगा, तुम सिर्फ कुरामा बन जाओगे। ह्यूमन पाथ से तुम जिस भी बंदे को टारगेट करोगे तुम उसका माइंड रीड कर सकते हो, एंड उस पर्सन के बॉडी से तुम उसका सोल भी निकाल सकते हो। और एनिमल पास से तुम किसी भी एनिमल को सामान कर सकते हो, एंड अदर क्रिएचर को भी सामान कर सकते हो। बस गलती से रेप्टाइल को सामान मत करना, नहीं तो लेने का देने पड़ जाएंगे। एतबे से तुम्हें एक एबिलिटी मिल जाता है कि तुम किसी के भी चक्र एब्जॉर्ब कर सकते हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो। और नाराका पाथ से तुम किसी भी बंदे के जान ले भी सकते हो और दे भी सकते हो। और बाकी पेन का पाथ हम लोग हिडन लीफ विलेज में देख ही लिया है, जहाँ पर ऑलमाइटी पुश बोल के पूरे हिडन लीफ विलेज का एक बंजर जमीन बना दिया था। बट ये नागा तो दिल के बहुत अच्छे है, इन्होंने रीने रिवर को यूज करके वापस से सभी को जिंदा कर दिया था। और ये नंबर 1 को जानने से पहले अगर तुम अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो नंबर 1 पर रहते ओमिटो उचिहा। अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि नंबर 1 पर ओमिटो क्यों है, क्योंकि यही वो बंदा था जिसके वजह से नारुतो शिपुडेन बना, जिसके वजह से 4 गेट निंजा पर स्टार्ट हुई। और अगर इसके पावर की बात करें तो इसके पास था मांगेक्यू शाइंगन, और इसकी फेमस टेक्निक थी कामुई, जिसके बारे में ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं। तो बेसिकली कामुई ऐसा एक डायमेंशन है जहाँ पर तुम जाओगे अपने मर्जी से, लेकिन वापस आओगे ओमिटो के मर्जी से। वो बात अलग है कि वही पर काकाशी उसका बैंड बजा दिया था। तो कामुई को इस हद तक मास्टर करके रखा था, कोई ओपोनेंट उसके ऊपर अटैक करता था उस टाइम फेम के लिए उसे कामुई के वर्ल्ड में
बेच देता था। और अगर ओमिटो के फेस के बारे में हम लोग गिनती करने के लिए बैठे तो कभी खत्म ही नहीं होगा। ये बंदे ने 14 साल की उम्र में 90 फॉक्स को कंट्रोल करके पूरे हिडनली बीच का धज्जिया ही उड़ा दिया था। इसके बाद वो 4 गेट निंजा वॉर में अकेले सभी का बैंड बजा दिया था। और इतने नहीं, इस बंदे का जो IQ है वो भी बहुत ज्यादा हाई है। तो इन सब से तुम पता लगा ही सकते हो ओमिटो उचिया कितना ज्यादा पावरफुल है। तो आज का ये वीडियो करते हैं यहाँ पर एंड। तो वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुम्हें मेरा रैंकिंग से कोई भी मसला है तो तुम कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।